बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत जो है, कौन इस नाम को नहीं जानता, कौन इनको नहीं जानता, किसने इनको नहीं देखा। टेलीविज़न के ऊपर मैंने जब इनको देखा, आलिम ऑनलाइन से इनका जब आगाज़ हुआ तो मैं एक टाइम पर बड़ा ही इनको एडमायर करती थी, इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। एक पर्सनालिटी का एक वो वाला एरोमा था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये क्या रूप और रंग इख्तियार करती गई। बड़ा एंटरटेनिंग एक चीज़ भी हो गई थी, लेकिन ये भी कहा जाता था कि वो जो इबादतों का टाइम होता है उसमें इतने खेल कूद हंसी मजाक ये सब कुछ होता है। इसे कंडेम भी किया गया, लेकिन लोगों ने पसंद भी किया। ऐसे में आमिर लियाकत ये वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और इनके प्रोग्राम को बड़े शौक से देखा जाता था। वो जो सवाल जवाब किए जाते थे, एक इनका जब ये एक्सप्रेस पे होते थे, बेबी एक्सप्रेस में थी उस टाइम पर, मुझे एज ए गेस्ट इनके प्रोग्राम में बुलाया गया और वहाँ उस प्रोग्राम के अंदर बड़े मज़ेदार सेगमेंट्स थे, सवालात होते थे, उनके जवाब देने होते थे। बहुत से गिफ्ट्स भी हमें मिले, लैपटॉप मिलता था, मोबाइल मिलते थे, इवन मोटरसाइकिल तक। मेरे साथ जो एक एंकर थी मिशेल बुखारी, उनको मोटर बाइक तक मिली। तो एक बड़ा फैसिनेटिंग सा वो शो था, बड़ा मज़ा आता था, हंसी मजाक भी होता था, लोगों से सवाल जवाब भी होते थे। लेकिन उसके अंदर भी आमिर लियाकत की जो एक पर्सनालिटी थी, उसमें वो रंग जो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो नहीं था। अब आमिर लियाकत की पर्सनालिटी आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा वो ऐसे ऐसे चेंज होते होते हम लोगों ने बड़ी बड़ी फिर चीज़ें, फिर बड़ी कंट्रोवर्सीज, बड़ा कुछ। मैं इस वक्त उनको कोई कंडेम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई उनका आई एम सो सॉरी, मैं कोई ये ना समझे कि मजाक उड़ा रही है, लेकिन मैं देख रही थी कि एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर हर रंग नज़र आता है आपको। अब आमिर लियाकत जो है, उनकी शख्सियत का एक नया रूप जो है वो निकलता आ रहा है, जिसमें वो बहुत ही खिलंदरे, बहुत ही उछल कूद करते, कभी नागिन का डांस करते, कभी दौड़े लगाते, कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते नजर आते कि इंसान दंग सा रह जाता है। और ख़ासतौर पे वो लोग जो मेरी जनरेशन के कहले लोग जिन्होंने बिल्कुल आगाज़ में देखा था, जैसे वो आलिम ऑनलाइन में बड़ा डिसेंटली बैठ के एक शो करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने अपने रंग रूप जो है बदलने शुरू किए तो हमें बड़ा ही अजीब सा तो नहीं लगा तब, लेकिन अब आकर अगर हम इस वक्त की उनकी पर्सनालिटी और उस वक्त की पर्सनालिटी को देखिए, यकीन मानिए मुझे ना यकीन नहीं आता कि ये वही आमिर लियाकत है। आमिर लियाकत जो है, मुझे लगता है, बल्कि शायद अगर वो बुरा ना माने तो एक मैं मशवरा दूंगी कि थोड़ा सा कम कर दे। बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में आपका ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसको कम कीजिए, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर गलत इसलिए हो सकती हूँ क्योंकि आजकल प्रोग्राम्स में रेटिंग की जो दौड़ लगी है और उस दौड़ के लिए जो कुछ करना पड़ता है, तो ये तो फिर भी एक डिसेंट तरीका है। बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं रेटिंग के लिए कि इंसान दंग ही रह जाता है। यहाँ तक कि आप यकीन मानिए, मैं कई एक वीडियोस देखती हूँ, बल्कि मैं इस तरह के मौजूद पे वीडियोस करती नहीं कि फ़लाने की लीक्ड वीडियो आ गई, फ़लाने का ये आ गया, फ़लाने का वो आ गया। और यकीन मानिए, मैं आपको बड़े एतमाद के साथ ये बात बता रही हूँ कि ये लीक्ड वीडियोज़ भी खुद ही की होती हैं। और ऐसी ऐसी लीक्ड वीडियोज़ हैं, खासतौर पर उन टिकटॉक स्टार्स वगैरह की, जिसको इंसान सोच के हैरान रह जाता है कि कोई इस तरह भी कर सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी इस तरह के काम भी होते हैं। एनीवेज, मैं ज़रा आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ, आप भी देखिएगा, आप महसूस होइएगा। आमिर लियाकत जो है, अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक एक्ट किया, उस पर लोगों ने उन्हें बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अगर मज़ा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। भाई, वो एक फ़न गेम टाइप चीज़ हो रही है, उसमें अब आमिर लियाकत क्या करते हैं कि नागिन जो है, नागिन का म्यूज़िक बज रहा है और इसमें आमिर लियाकत जो है ये नागिन का डांस कर रहे हैं। और साथ साथ वो, मैं बल्कि ये देख भी रही हूँ, मैं इसको देख के ही आपको बता रही हूँ कि ये जो नागिन का डांस हो रहा है, ये रमज़ान ट्रांसमिशन है। और एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर आप अपने जहन में ये लाएं कि कोई एक मौलवी जो है, वो अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर हो, वो अगर इस तरह की काम कर रहा हो, तो आपके जहन में एक अजीब सी वो एक सोच आती है और कभी कभी हंसी भी आ जाती है, बड़ी माजरत के साथ। एनीवेज, होस्ट रहे हैं, सब कुछ हम देखते रहते हैं, उनके बारे में खबरें सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो नागिन का डांस करते हैं। मैं ये एक चीज़ कहती हूँ, इत्तेदाल होना चाहिए। एक तरफ आप पीटीआई के, आप पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है, आप एमएनए हैं, इससे पहले आपकी जो एक एक्स मिनिस्टर आप रहे रिलीजियस अफेयर के, ये सब कुछ भी है। और उसके बाद एक ऐसी पर्सनालिटी अगर नागिन का डांस करते हैं, हमें टेलीविजन स्क्रीन पर रेटिंग के लिए नज़र आए, तो हमें ज़रा सा अजीब सा लगता है। लेकिन चले, ये उनके खेल कूद का, उनके गेम का हिस्सा है, गेम शो का हिस्सा है, तो आप भी देखें, हम भी देखें, महसूस होते हैं हम इससे भी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर बहुत सी इनकी पुरानी बातें जो हैं लोगों ने निकालनी शुरू कर दी। पुरानी बातों की तरफ तो मैं बाद में जाती हूँ। एक और जो है, अच्छा, इसके पीछे मैं आपको ज़रा वजह भी बताना चाहती हूँ, मुझे किसी ने वजह बताई, इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है वो भी आप सुनिएगा ज़रा। उससे पहले क्या होता है, अभी पीछे ही प्रोग्राम, इधर ही एक्सप्रेस के ऊपर ही उनका ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें दौड़ लगानी थी। और दौड़ जो है ये लगाते, ये पाकिस्तानी स्टार है, नसीम हमीद है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था साउथ एशियन फेडरल गेम्स में, वो गेस्ट थी यहाँ पर।
और उनके साथ इन्होंने कहा चलिए जी मैं आपके साथ दौड़ लगाता हूँ। दोनों ने दौड़ लगाई। अब दौड़ लगाने में आमिर साहब जो हैं इतने जज्बाती हो गए, इतने जज्बाती हो गए, आप यकीन मानिए ज़रा, ये आप देख रहे होंगे वीडियो जिसमें आमिर लियाकत जो है वो कहते हैं जी मैंने जीतना है, जीतने के लिए वो ऐसी कोई छलांग मारते हैं कि मुंह के बल वो गिर जाते हैं। और फिर वो सब लोग जो है बड़ी बड़ी, फिर आपको पता है ट्वीट्स जिस तरह की करते हैं कि मतलब फिर वो आपको पता ही है ट्वीट्स के अंदर जो कुछ लिखा जाता है वो मैं यहाँ पर तो नहीं पढ़ के सुना सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों ने इसे एंजॉय भी किया, लेकिन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि जी एक सिटिंग एमएनए जो है और पीटीआई का जो मेंबर भी पीटीआई से जिसका ताल्लुक़ है, और उसके बाद जो रह चुका है रिलीजियस अफेयर्स का वज़ीर भी, और उसके बाद फिर वो बंदा जो आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम्स करता है, बड़े बड़े आलमों के साथ बैठता है। अच्छा, अब लोगों ने क्रिटिसाइज़ क्या करना शुरू किया, कुछ लोगों ने मुझे कुछ बातें बताई। कुछ लोगों ने कहा कि आमिर लियाकत जो है जैसे जैसे अब लोगों के मुताबिक उन्होंने एक बड़ा उरूज देखा है, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर काम किया, लेकिन अब इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक हुआ कि उनको एक टाइम पे कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, और उन्होंने मतलब प्रोग्राम से मेरा मतलब ये कि किसी बड़े चैनल के ऊपर उनको रमज़ान की ट्रांसमिशन नहीं मिल रही थी। और रमज़ान की ट्रांसमिशन में आपको बताऊँ, ये वो एक ट्रांसमिशन होती है जो आपको पूरा साल कमा के देती है, पूरे साल का। ये इस एक रमज़ान के महीने में यकीन मानिए, ये जो आप टेलीविज़न के ऊपर ये सारे मंजन बिकते देखते हैं ना, ये एक इस महीने के अंदर तमाम चैनल्स अपने पूरे साल का कमाते हैं। इतना ये पूरे साल में नहीं कमाते जितना ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में कमाते हैं। तो ये वो महीना होता है जिसमें काम सबको चाहिए होता है। और आमिर लियाकत साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया, पीटीवी पे भी किया, एक्सप्रेस पे भी आए। अब जो दौड़ लगी हुई और हर एक ने उनका अंदाज़ जो अपना लिया है, तो उसमें अपनी वर्सेटैलिटी को मेनटेन रखने के लिए, कोई अपना डिफरेंट कुछ करके दिखाने के लिए अब आमिर लियाकत जो है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का काम कर लिया, मेंटली कुछ डिस्टर्ब है। मुझे कुछ लोगों ने कहा, ये मैं बात नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि ये कुछ डिस्टर्ब है, कुछ अब मैं इस जिक्र में नहीं करना चाहती, कोई शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या जो भी, मेरा नहीं ख्याल। वैसे तो वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश है, बुशा बीबी से उनकी डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन बच्चों को वो बहुत मिस करते हैं, मैंने सुना है। और बच्चे जो है वो अपने वालिद से थोड़ा सा खिंच के हैं शायद। लेकिन एनीवेज हम इसको अगर एंटरटेनमेंट की साइड पे रखें, किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है। आमिर लियाकत साहब से भी माज़रत के साथ, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, मैंने कुछ ट्वीट्स भी पढ़ी, कुछ लोगों ने भी ये मुझे बात की, लेकिन ऐसा हरगिज़ मुझे तो नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन बस इन्जॉयमेंट में एक मशवरा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा इसको कम कीजिए। क्योंकि मैं उनको अभी पिछले दिनों सुन रही थी कि कुछ उलमा के साथ वो बैठे हुए थे, वहाँ पर उनका अंदाज़े बयान बड़ा खूबसूरत था, और जो बातें वो बता रहे थे वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि वो दीन को समझाते हुए भी शायद थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज़ जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। तो एक सजेशन है कि यूँ ना कीजिए। हमें आपका वो अंदाज़ बड़ा पसंद है जब आप बड़े सोबर तरीके से वो प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, तो कम से कम इस साइड पर आप इस चीज़ को वैसे ही रहने दें और हमें वही आमिर लियाकत दिखाई देते रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनीवेज, एक क्लिप इनका पुराना बड़ा वो मज़ेदार सा था, वो एक प्रोग्राम में है और इमरान खान एंकर है और उनके प्रोग्राम में वो बैठे हुए हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं। वहाँ पे जो दूसरे साहब जब बोल रहे हैं तो शायद उनकी तकरीर उनको बहुत बोरिंग लग रही थी या जो भी थी। तो आमिर लियाकत जो है, यकीन मानिए, मैं कहती हूँ बड़ा ही मतलब एक बंदे के अंदर गट्स होने चाहिए। ऑन एयर उनके ऊपर कैमरा कट है, यानी वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और वो वहाँ पर सो रहे हैं, लिटरली सो रहे हैं, पूरा मुंह खोल के सो रहे हैं। और उसके बाद वो एंकर को तो उस वक्त स्क्रीन पे, क्योंकि एंकर जो है वो कैमरे की तरफ देख रहा होता है, उसको कई दफ़ा नहीं पता लगता कि स्क्रीन पर वो बंदा जो है वो मतलब उसको क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बेशक लोगों को नज़र आ रहा होता है और वो इमरान खान जो है सवाल कर देते हैं और आगे से जवाब जब नहीं आता वो देखते हैं स्क्रीन पर तो एकदम से हंसी उनकी भी छूट जाती है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। तो एनीवेज, ये सारे काम मेरे ख्याल से आमिर लियाकत ही कर सकते हैं। ये उन्हीं का एक क्या कहना चाहिए, उन्हीं की खूबी है। और ये सब आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। मकसद हमारा दिल आज़ारी नहीं है हरगिज़, मेरा भी ये कहना है यहाँ पर। एनीवेज, मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जागते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।